तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज हम एक नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने वृत्त की महत्वपूर्ण फार्मूले लिखाए थे। वृत्त की महत्वपूर्ण फार्मूलों को आप लोगों ने पढ़ा और हमने पढ़ाया भी। अभी हम लोग वृत्त के महत्वपूर्ण तथ्य मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वृत्त की, जैसे हमको सिद्ध करनी है क्या, प्रमेय, थ्योरम जब हमको सिद्ध करनी होगी तो उसमें हमें बहुत सारी बातें जाननी पड़ेंगी। उन बातों को हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे छेदक रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, तो इन इन रेखाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम इसीलिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए, मतलब तथ्य में बातें, महत्वपूर्ण बातें, वृत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग थ्योरम सिद्ध करते हैं तो उसमें हमें काम आती है। प्यारे बच्चों, जैसे वृत्त, ये हमारा क्या होता है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का पूरा क्या होता है, समूह होता है, जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। तो यहाँ से एक नियत बिंदु से फिर वही दूरी पर अचर दूरी पर, और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब हमारा आता है जीवा। हम लोगों को पढ़ना है क्या बच्चा, जीवा। हमें पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है। जीवा देखो क्या होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। मतलब किसी वृत्त की परिधि पर, मान लिया क्या, वृत्त की परिधि, ये मान लिया क्या, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये हो गया हमारा, एक बिंदु ये हो गया क्या, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ये हमारा केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ से मिलाने वाली ये रेखा क्या कहलाती है, जीवा। प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाती है, जीवा। यहाँ से पूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है बेटा, जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। और जीवा में इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, नोट करके बेटा, इसमें नोट करके लिख लो। पहला क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, मतलब यहाँ से होकर जाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है। दूसरा तथ्य क्या है, दूसरी बात क्या नोट में, वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जाती है। वृत्त पर के दो बिंदुओं से, मतलब एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची, एक जीवा खींची जाएगी। कितनी, एक। वृत्त के दो बिंदुओं से, मान लिया एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये, केवल एक ही जीवा खींची जाएगी। क्या बच्चा, एक ही जीवा खींची जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी हमारी बात, एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर अनेकों, ये पूरा वृत्त है, इस पे अनेकों जीवाएं खींची जाती हैं, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही जीवा खींची जाएगी। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही जीवा खींची जाएगी। और पूरे वृत्त की बात करें, पूरे वृत्त में अनेकों जीवाएं खींची जा सकती हैं। प्यारे बच्चों, ये समझ में आएगा। अभी हम बात करेंगे स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे देखो साथियों, क्या महत्वपूर्ण तत्व में बना क्या, छेदक रेखा। वृत्त में क्या होती है, छेदक रेखा होती है। छेदक रेखा क्या होती है, देखो, एक रेखा जो वृत्त की दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। जो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित मतलब काटती है, तो क्या कहलाती है, छेदक रेखा। जैसे मान लो ये बेटा हमारा क्या है, मान लो ये हमारा एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, क्या, सेंटर, क्या केंद्र ये हमारा ओ है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, जो एक बिंदु से, एक रेखा जो वृत्त की दो भिन्न बिंदुओं से, एक बिंदु में मान लो ये हो गया बेटा, एक बिंदु हो गया ये, दो बिंदुओं से पर प्रतिच्छेदित करती हुई, इन बिंदुओं का क्या, प्रतिच्छेद करती हुई मतलब काटती हुई क्या जाती है, छेदक रेखा। वही हमारे क्या कहलाती है, ये हमारी, देखो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, जब किन्हीं वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हुए, किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए रेखा जाती है, जो वही हमारी क्या कहलाती है, छेदक रेखा। यही हमारे क्या बेटा, छेदक रेखा, यही हमारी होती छेदक रेखा। किन्हीं वृत्त के दो बिंदुओं को काटती हुई रेखा छेदक रेखा कहलाती है। अब छेदक रेखा क्या होती है, नोट में देखो हमारा,
इसकी एक बात और है कि वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। वृत्त में, किसी वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। कितनी? केवल एक। अगर हम पूरे वृत्त की बात करें, पूरे वृत्त में अगर पूरे वृत्त की बात करें तो एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है। पूरे वृत्त में मतलब अनेकों छेदक रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त में एक या एक से अधिक छेदक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, समझ गए? अगर हम बात करें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही छेदक रेखा खींची जाएगी। प्यारा साथियों, अब हमारा आ गया स्पर्श रेखा। अब हमारा क्या आ गया? स्पर्श रेखा क्या होती है? देखो, स्पर्श रेखा क्या? वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। वृत्त से क्या करती है? केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जैसे मेरा ये क्या वृत्त है, ये मान लो वृत्त है, क्या कह रहा? केवल एक ही बिंदु से, ये मान लिया वृत्त का एक बिंदु है, यहां से ये जो मिली इस बिंदु से, केवल एक ही बिंदु से मिलती, वही क्या होगी? स्पर्श रेखा। केवल एक बिंदु से मिले किसी वृत्त में, ये एक बिंदु मान लिया हमारा, एक बिंदु ये हो गया, यहां से ये हमारी क्या आ गई? स्पर्श रेखा। ये हमारी क्या होगी बेटा? स्पर्श रेखा। कह रहा ना कि केवल एक बिंदु से वो मिलती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। इसमें भी ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात होती है क्या? वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। वृत्त में ये मान लो हमारा वृत्त है और ये क्या बिंदु है, केवल एक ही रेखा स्पर्श रेखा खींची जाएगी। एक बिंदु पर दूसरे बिंदु पर दूसरी रेखा खींची जाएगी, लेकिन एक ही बिंदु पर दो रेखाएं नहीं खींची जाएंगे प्यारे बच्चों। एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या? एक वृत्त पर एक अनेक स्पर्श रेखा की, ये है एक वृत्त पर हम एक या एक से अधिक बिंदु पर क्या, एक वृत्त पर एक या एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हमारा वो केंद्र, ये भी हमारा सेंटर। यहाँ से अब इसमें एक ये खींच दो, इस बिंदु से ये क्या गई? स्पर्श रेखा होगी। एक यहाँ ऐसे खींच दो, ये इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा होगी। एक यहाँ से इस बिंदु से खींच दो, ये क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। इन्हीं दो स्पर्शों की रेखाओं के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। प्यारे बच्चों, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा हमने पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्लास के क्वेश्चन को, इन्हीं के जो पढ़े हमने, इससे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद।